केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे निर्माणाधीन सिविल एयरपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने नवनिर्मित सिविल एन्क्लेव का किया निरीक्षण। केंद्रीय राज्य मंत्री ने निरीक्षण से पहले एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ की बैठक। एयरपोर्ट पर चल रहे कार्य के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी। आगरा के धनौली में सिविल एन्क्लेव 579 करोड़ की लागत से हो रहा है तैयार। आगरा वासियों का जल्द होगा सपना पूरा, जल्द कर सकेंगे हवाई सफर। एयरपोर्ट का कार्य 2026 जुलाई तक होगा पूर्ण। सिविल एयरपोर्ट का 25% लगभग हो चुका है कार्य। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अधिकारियों को जल्द कार्य पूर्ण करने के लिए दिए दिशा निर्देश। अरे भाई काम आएंगे 5-6 महीने में निर्देश है कि एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक होनी चाहिए। उस सिलसिले में आज बैठक की, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने ये जो नवनिर्मित है इसकी डिटेल बताई। आप लोगों की जानकारी के लिए लगभग 144 एकड़ ज़मीन मिली है। ज़मीन पूरी एक्वायर हो चुकी है, सबको पैसा दे दिया जाता है और कोई भी कोर्ट में लिटिगेशन के लिए नहीं दिया। ये बहुत अच्छी बात है। सभी प्रकार की एनओसी हैं, केवल 43 पेड़ काटने की परमिशन लेनी है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तो उसकी 10 गुना जो है लगा चुके हैं और उसकी जियो टैगिंग भी होगी। 579 करोड़ के आसपास इसकी लागत है। इनका ये कहना था आज उसमें कि जुलाई 2026 में ये कंप्लीट करके हैंडओवर कर देंगे। फिर 3 महीने एक्सरसाइज कमीशन टेस्टिंग में लगते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर या नवंबर के महीने में ये पूरी तरह उड़ान के लिए तैयार रहेगा। कितना काम पूरा कर रहे हैं आप यहाँ पर आकर के, किस तरीके के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, कब तक? ये है कि अपने कमिटमेंट पर रहिएगा। अगर जुलाई में कह रहे हैं तो जुलाई तक बनना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। इसके बनने से मुझे लगता है कि देश के प्रत्येक बड़े शहर, जैसे राजधानी कहते हैं, वहाँ से कोई न कोई उड़ान यहाँ पर आएगी। आज एक विशेष बात यह है कि एक संख एयरलाइंस नई आई है, 8-10 एयरक्राफ्ट उनके पास हैं, उनको भी बुलाया था और उनको आगरा गुवाहाटी वाया कलकत्ता, आगरा चेन्नई, आगरा श्रीनगर वाया मनहाल जम्मू और आगरा गोवा सूरत उतरते हुए, क्योंकि कपड़े व्यवसायी के लोग यहाँ सूरत आते हैं और मथुरा जाके ट्रेनों को पकड़ते हैं। सिविल एविएशन में कभी आगरा शहर नहीं माना जाएगा। ये आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, क्योंकि इटावा के पास नीरेस्ट फिर लखनऊ है। देन मध्य प्रदेश के भले जिले हों, भिंड, मुरैना, और हमारा राजस्थान है, लेकिन जौनपुर, ये सब अप्रोचिंग है ना। तो दूसरा, जितना ताजमहल लोग देखने आते हैं उससे दुगना तिगना बिहारी जी अथवा गोवर्धन परिक्रमा बरसाना जाते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल मोनामेंट लाइफ में 1 बार या 2 बार देखा जाता है। रिलीजियस की कोई सीमा ही नहीं है कि 100 बार, 200 बार, 400 बार जब मौका मिलता है। तब मैं कल ही बिहारी जी गया, तो समय बचा था, थोड़ा बिहारी जी होकर चले गए। तो आगरा एयरपोर्ट का पूरा फ़ायदा जो है मंत्री जी, पर्यटन नगरी है, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। काफ़ी फ्लैटें पहले से चल रही थी, लेकिन कुछ बंद कर दी गई है, क्या उसमें भी चल नहीं रही थी? यही तो प्रॉब्लम है। एयरपोर्ट 90 साल पुराना है। इसमें वर्षों से, मैं अपने पुराने सांसदों की आलोचना नहीं करना चाह रहा, लेकिन तब एनजीटी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, टीटीजेड पैदा नहीं हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं करने का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। और एयरपोर्ट मेरे ख्याल से 90 साल पुराना होगा। लेकिन आगरा, दिल्ली, खजुराहो, बनारस एक फ़्लाइट हुआ करती थी, फिर वो बंद हो गई, फिर वो अजीत सिंह जी ने चलाई, फिर वो 2 दिन चलाई, उसमें फ्राइडे चला दी, जिसमें ताजमहल बंद रहता है। हमारे ही कार्यकाल में मोदी जी के आशीर्वाद से और सिविल एविएशन मंत्री हमारे सिंधिया जी हों या नायडू जी हों, आगरा मुंबई चल रही है। आगरा बेंगलुरु डायरेक्ट फ्लाइट रखता हूँ, आगरा मुंबई, आगरा हैदराबाद, आगरा बेंगलोर और आगरा अहमदाबाद। और ये जो 4 शहर में बताए, यहाँ से आप
देश में अथवा विदेश में कहीं भी जा सकते हैं। दूसरी बात है, संघ वालों ने थोड़ी सैद्धांतिक सहमति दी है कि वो भी आगरा गुवाहाटी कैलकाटा को, तो आगरा कैलकाटा गुवाहाटी वाया कैलकाटा में कैलकाटा बढ़ के जाएगा और गुवाहाटी के लिए कामाख्या मंदिर के लिए 10-20 जिले के लोग जाएंगे और गुवाहाटी इज़ द गेटवे ऑफ मेघालय, तो शिलोंग बहुत लोग जाते हैं। इधर सूरत के लिए कपड़े के लोग, आगरा इटा फिरोजाबाद आकर छोड़ दो बड़े जिले, फिर नीचे उतरो आप, बाहपनाट, फतेहाबाद, एतमादपुर, टूंडा, जलेसर, सादाबाद, अबागढ़, मारारा, मिर्ची, सोनोपुर, सर्किट, पटियाली, अलीगंज, गोवर्धन, माठ, यहाँ के कपड़े व्यवसायी सूरत के लिए जाएंगे, तो ये फ्लाइट भर के जाएगी। देश में कोई पर्यटक आता है तो ताजमहल और गोवा उसके दिमाग में रहता है, तो आगरा गोवा बीच में हॉल्ट सूरत और अच्छा, मुख्य मार्ग है जैसे कि खिरिया मोड़ से यहाँ तक का, तो क्या जब ये तैयार हो जाएगा क्या इसका भी सौंदर्यीकरण इसमें है? निश्चित तौर से सड़क को चौड़ा करेंगे और बिजली भी कहीं से आ रही है दक्षिणांचल की, उसका भी काम चल रहा है और ख़ास तौर से यहाँ जल निकासी नहीं है, तो वाटर ड्रेन, और फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इलाका होगा जिसके पानी को निकालना होगा। धनौली ग्राम पंचायत है और नगर निगम में ज़्यादा सुविधाएँ होती है। मेरा नाम महेश सिंघल है, मैं एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ। जैसे कि माननीय मंत्री जी ने बताया, आज कमेटी की मीटिंग थी, इसमें जिला प्रशासन के माननीय डीएम साहब और पुलिस कमिश्नर, माननीय मंत्री जी अध्यक्ष और एडवाइजरी कमेटी के मेंबर थे। तो ये अपना सिविल जो एयरपोर्ट बनना है, ये 1 साल जुलाई 2026 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और 2-3 महीने इसको चेक करने में लगेंगे। सितंबर से इसमें उड़ान बनना चालू है, जिससे कि यहाँ की पूरी आगरा, मथुरा, ईटा, इटावा, धौलपुर, यहाँ से सब पर्यटकों को बड़ा लाभ मिलेगा। अभी 4 फ्लाइटें चल रही हैं, इसके बाद सिविल के बाद काफ़ी फ्लाइटें चलेंगी, इससे काफ़ी विकास होगा। एडवाइजरी कमेटी में है तो क्या कुछ आज चिंतन किए? आज पहली मीटिंग हुई है आगरा एडवाइजरी कमेटी और जो भी नए सदस्य आए हैं, माननीय SP सिंह बघेल साहब अध्यक्ष हैं उसके, उनके नेतृत्व में मीटिंग हुई है और उसमें जो एयरपोर्ट का एक्सटेंशन हो रहा है, सिविल एयरपोर्ट आगरा में बनने जा रहा है, जिसका हम इस समय खड़े हैं, वहाँ बहुत तेज़ी से निर्माण चल रहा है। इससे पहले मीटिंग में सारी चर्चाएँ हुई उस पर कि ये कब तक बन जाएगा, कितना इसका प्रॉब्लम है, क्या क्या इसकी सुविधाएँ, सारी चर्चा होने के बाद मीटिंग में आएंगे और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर ये एयरपोर्ट बहुत अच्छे से चल जाएगा, जिससे आगरा को, मथुरा को और यहाँ की जनता को और यहाँ के सब लोगों को कुछ न कुछ फ़ायदा डायरेक्ट ठीक है।